हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक कंप्लीट लॉगिन फॉर्म बनाया था, जिसे सही यूजर आइडेंटिटी वेरीफाई करने के बाद हमारा मेन फॉर्म ओपन होता है। आज की इस वीडियो में हम इसी मेन फॉर्म को कस्टमाइज करेंगे, जिसे आप नेविगेशन फॉर्म या डैशबोर्ड भी कह सकते हैं। इसी एक सिंगल पैनल से आपके प्रोजेक्ट के सारे फॉर्म्स और रिपोर्ट्स डायरेक्ट एक्सेस होंगे। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस मेन फॉर्म की बेसिक सेटिंग्स और प्रॉपर्टीज को कॉन्फ़िगर करेंगे। फॉर्म डिजाइन में जाइए और प्रॉपर्टी शीट ओपन कीजिए। यहां फॉर्मेट और अदर टैब्स में आपको ये चेंजेस करने हैं। पॉपअप को येस सेट करें, मॉडल को येस करें, इससे ये स्क्रीन के ऊपर लोड होगा। ऑटो सेंटर और ऑटो रीसाइज को भी येस रखें और फिट टू स्क्रीन को येस सेट कर दें। साथ ही स्क्रीन को क्लीन रखने के लिए रिकॉर्ड सिलेक्टर और नेविगेशन बटन को नो कर दें। स्क्रॉल बार को नाइदर सिलेक्ट करें और सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज बटन को नो कर दें। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई डायरेक्ट फॉर्म क्लोज ना कर सके और हमारे बनाए हुए एग्जिट बटन से ही एप्लीकेशन क्लोज हो, जिससे डेटाबेस का ऑटोमेटिक बैकअप डेट के साथ सिक्योर किया जा सके। और हाँ, लाइव डेट और टाइम डिस्प्ले करने के लिए टाइमर इंटरवल को 1000 सेट कर दें। अब बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस की। फॉर्म के टॉप पर हम 3 में टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट करेंगे। पहला है टेक्स्ट क्लॉक, जो हमारी स्क्रीन पर करंट, डायनामिक टाइम और डेट डिस्प्ले करेगा। दूसरा है टीएक्सटी रोल, इसकी विजिबिलिटी हम नो रखेंगे क्योंकि ये बैकएंड में यूजर का रोल ट्रैक करेगा। और तीसरा है टेक्स्ट यूजर, जो करंट लॉगड इन यूजर का नाम स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर डायरेक्टर का नाम देख सकते हैं। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पर, जो है हमारे कमांड बटन्स। इन्हें मर्ज से हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। पहले फॉर्म सेक्शन में हम टोटल 7 बटन्स लगाएंगे। न्यू रिकॉर्ड्स के लिए सीएमडी यानी एडमिशन बटन, फी स्ट्रक्चर के लिए सीएमडीएफई, डेली अटेंडेंस के लिए सीएमडी अटेंड, इंस्टीट्यूट कोर्स लिस्ट के लिए सीएमडी कोर्स, जिसमें फिल्ट्रेशन भी इंक्लूड होगा, नो ड्यूज सर्टिफिकेट जनरेशन के लिए सीएमडी नो ड्यूज, बल्क लीव एंट्री के लिए सीएमडी लीव और फाइनल रिजल्ट जनरेट करने के लिए सीएमडी रिजल्ट बटन। इसी तरह रिपोर्ट सेक्शन में हम 8 अलग अलग रिपोर्ट्स कनेक्ट करेंगे। ड्यू डेट चेक करने के लिए सीएमडी ड्यूज, स्टूडेंट मास्टर पेज प्रिंट के लिए सीएमडी फॉर्म, फी रिसीट के लिए सीएमडी रिसीप्ट, डेट वाइज डिपॉजिट रिपोर्ट के लिए सीएमडी डेट, पीरियड वाइज डिपॉजिट रिपोर्ट के लिए सीएमडी पीरियड, बैच वाइज पूरे डेटा के लिए सीएमडी डेटा और मार्कशीट और सर्टिफिकेट के लिए सीएमडी मार्क और सीएमडी सर्ट बटन्स। फॉर्म के नीचे हम 2 मेन सिस्टम कंट्रोल बटन्स लगाएंगे। पहला है एग्जाइट यानी सीएमडी एग्जिट बटन, जो पूरी एप्लीकेशन को बैन करके ऑटोमेटिक बैकअप जनरेट करेगा। और दूसरा है स्विच यानी सीएमडी लॉग ऑफ बटन, जिससे कोई भी दूसरा यूजर बिना सॉफ्टवेयर बंद किए लॉग ऑन ऑफ करके स्विच कर सके। डैशबोर्ड को प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम 2 चार्ट्स यूज कर रहे हैं। पहला सीआरटी जेंडर चार्ट, जो क्वेरी से कनेक्ट होकर जेंडर वाइज समरी डिस्प्ले करेगा, और दूसरा स्ट्रेंथ चार्ट, जो टोटल स्टूडेंट्स, पासड स्टूडेंट्स और ऑनगोइंग स्टूडेंट्स का काउंट बताएगा। इसके साथ ही साइड में 2 मैन लिस्ट बॉक्सेस हैं। पहली एलएसटी बर्थडेज, जो आज के बर्थडे वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाएगी, और दूसरी एलएसटी एब्सेंट, जो लगातार 3 दिन से एब्सेंट चल रहे स्टूडेंट्स को हाईलाइट करेगी। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर पर। हम चाहते हैं कि कुछ बटन सिर्फ एडमिन या डायरेक्टर को ही दिखाई दें, नॉर्मल स्टाफ को नहीं। इसके लिए हम उन बटन्स की प्रॉपर्टी में जाएंगे और उनके टैग प्रॉपर्टी में लिखेंगे एडमिन ओनली, जैसे कि हमने नो ड्यूज, बल्क लीव, रिजल्ट, डेटा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट वाले बटन्स में किया है। इस टैग की वजह से जैसे ही कोई लो लेवल यूजर लॉगिन करेगा, ये सारे बटन्स ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे और हमारा डाटा बिल्कुल सेफ रहेगा। तो दोस्तों, ये था हमारे नेविगेशन फॉर्म का पूरा स्ट्रक्चर और डिजाइन। अगली वीडियो में हम इसके पीछे का वीबीए कोड और मैक्रो सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूरी करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।